आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। देश कल 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अवसर पर दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय नया भारत है। एक रिपोर्ट। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का उत्सव मनाया जाएगा। निमंत्रण पत्रों पर ऑपरेशन सिंदूर का लोगो और चिनाब पुल का वाटर मार्क भी अंकित है। लाल किले में होने वाले समारोह में शामिल होने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से लगभग 5000 विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इनमें स्पेशल ओलंपिक 2025 का भारतीय दल, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं के विजेता और खेलो इंडिया पैरा गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता शामिल हैं। समाचार कक्ष से आनंद पाठक। स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रदेश के 33 ग्राम प्रधान, 14 लखपति दीदियां और 178 श्रमिकों सहित कई अन्य लोग भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा और सेवाओं के कुल 1090 कर्मियों को वीरता तथा सेवा पदक से सम्मानित भी किया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रसारित होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण करेगा। प्रदेश के सभी जिलों में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों से अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आज अपने लखनऊ स्थित आवास से इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री महाना ने लोगों का आह्वान किया कि वह स्वतंत्रता दिवस को गर्व के साथ मनाएं और देशभक्ति की भावना को मजबूत करें। विधानमंडल के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर लगातार चली विशेष चर्चा का आज विधानसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह डॉक्यूमेंट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षा का प्रतिबिंब होगा। यह विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशा और आकांक्षाओं का एक प्रतिबिंब होगा। विकसित भारत के विकसित उत्तर प्रदेश की परिकल्पनाओं को साकार करने का एक रोड मैप होगा। हमने तय किया है इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रत्येक परिवार का योगदान होगा। इस उद्देश्य से हमने 500 से अधिक विषय विशेषज्ञों का एक पूल तैयार करने का निश्चय किया। इसमें सेवानिवृत्त IAS, IPS, सेक्टोरल स्पेशलिस्ट, कृषि वैज्ञानिक, कुलपतिगण, प्रोफेसर, समाज विज्ञानी, चिकित्सक सहित विभिन्न क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि इस विजन डॉक्यूमेंट के लिए एक परिवार से कम एक सुझाव अवश्य आए। समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया है। उन्होंने प्रदेश विधानसभा में विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चली 24 घंटे की विशेष चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की थी। अपने निष्कासन पर पूजा पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद से पीड़ित परिवार के लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जब कुछ सही होगा तो उसे सही ही बोला जाएगा। आज विभाजन विवश का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1947 में भारत के विभाजन के दौरान के पीड़ितों के कष्टों को याद किया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार द्वारा CAA के अंतर्गत प्रदेश में पात्रता की श्रेणी में रह रहे सभी परिवारों का उचित पुनर्वास करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। पितृपक्ष में यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य सड़क परिवहन निगम ने वाराणसी से गया के बीच विशेष बस सेवा की शुरुआत की है। चंदौली डिपो की यह बस वाराणसी के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे से प्रतिदिन रात 8 बजे से चलकर सुबह 4 बजे गया पहुंचेगी। वापसी में सुबह 8 बजे गया से चलकर अपराह्न 3 बजे तक यह वाराणसी पहुंच जाएगी।
निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे ने बताया कि इस सेवा को ट्रायल के तौर पर कल से शुरू कर दिया गया। सेवा के सफल रहने पर इसे नियमित रूप से संचालित किया जा सकता है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।